गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ने वाले हैं आज आधार परीक्षा एमसीक्यू, जो कि ऑपरेटर और आधार कार्ड सेंटर इसकी जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके बारे में मैं ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अब स्टार्ट करते हैं। UIDAI का पूरा नाम क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल आइडेंटिटी एजेंसी ऑफ इंडिया, यूनिक आईडी एजेंसी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दैट इज़ करेक्ट आंसर अपना। UIDAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी, 2009 में हुई थी, 2010 में हुई थी, 2014 में हुई थी। अपना करेक्ट आंसर है 2009 में हुई थी। UIDAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में हुई थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस पर आप विशेष ध्यान देना। आधार नंबर पे कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। दैट इज़ करेक्ट आंसर अपना होता है 12। सी वाला करेक्ट आंसर अपना है। आधार कार्ड में किस प्रकार की जानकारी होती है? जनसंख्या की, बायोमेट्रिक की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं? दोनों की होती है। अपना करेक्ट आंसर सी होगा, दोनों की। आधार का उपयोग मुख्य किस लिए किया जाता है? पहचान पत्र के लिए, प्रमाण के लिए, पता प्रमाण के लिए, सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए, उपरोक्त सभी। आधार का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी के लिए। UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है अपना मुंबई, दूसरा है अपना बेंगलुरु, तीसरा है अपना नई दिल्ली, चौथा है अपना हैदराबाद। अपना करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करेक्ट आंसर अपना सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधार नामांकन इनरोलमेंट आधार नामांकन इनरोलमेंट की न्यूनतम आयु क्या है? 1 वर्ष है, 5 वर्ष है, कोई नहीं है, मतलब कोई आयु सीमा नहीं है, 18 वर्ष है। अपना करेक्ट आंसर सी है, कोई आयु सीमा नहीं है। आधार नामांकन इनरोलमेंट की न्यूनतम आयु क्या है? 1 वर्ष है, 5 वर्ष है, कोई आयु सीमा नहीं है, 18 वर्ष है। अपना करेक्ट आंसर सी है, कोई आयु सीमा नहीं है। आधार अपडेट के लिए कौन सी जानकारी बदली जा सकती है? मोबाइल नंबर, पता, ईमेल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अपना करेक्ट आंसर होगा। आधार कार्ड प्राप्त हो सकता है केवल भारतीय नागरिक, केवल NRI, भारत में रहने वाला कोई भी निवासी, केवल सरकारी कर्मचारी, भारत में रहने वाला कोई भी निवासी। अपना करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आधार में कौन सी जानकारी शामिल होती है? जनसांख्यिकी की, बायोमेट्रिक की, दोनों की, केवल नाम की? दोनों की होती है। आधार कार्ड की वैधता कितने वर्षों की होती है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, जीवन भर? 5 वर्ष, जीवन भर होती है। आधार में बच्चे के बायोमेट्रिक कब अपडेट किए जाते हैं? 5 वर्ष और 15 वर्ष आयु पर, केवल 18 वर्ष की आयु पर, हर साल, कभी नहीं। 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पर। दैट इज़ करेक्ट आंसर अपना होगा।
यूडीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे में, नई दिल्ली में है। आधार में बायोमेट्रिक डेटा में क्या सम्मिलित है? फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फोटो, उपरोक्त सभी। ई आधार किस प्रकार का होता है? डिजिटल कॉपी, हार्ड कॉपी, लेमिनेटेड कॉपी, इनमें से कोई नहीं, डिजिटल कॉपी। आधार सत्यापन के लिए कौन सा तारीख का प्रयोग होता है? ओटीपी, बायोमेट्रिक, दोनों, केवल कागज आधारित, दोनों। आधार अपडेट करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? पहचान पत्र, प्रमाण, पता प्रमाण, दोनों, कोई जरूरी नहीं, दोनों। यूआईडीएआई द्वारा जारी वीआईडी का क्या अर्थ है? वर्चुअल आईडी, वोटर आईडी, वेरीफाइड आईडी, विलेज आईडी, वर्चुअल आईडी। वीआईडी कितने अंकों का होता है? 10 अंक, 12 अंक, 16 अंक, 8 अंक, 16 अंक का होता है। कौन सा व्यक्ति आधार के लिए आवेदन कर सकता है? केवल भारतीय नागरिक, भारत में रहने वाला कोई भी निवासी, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल एनआरआई। भारत में रहने वाला कोई भी निवासी। आधार में डेमोग्राफिक डाटा में क्या शामिल है? नाम, पता, जन्म तिथि, उपरोक्त सभी। यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार की वेबसाइट कौन सी है? www.udaI.com, www.udaI.government.in, www.aadhaar.in, www.uidai organization, www.uidai government.in। आधार नंबर को सुरक्षित रखने के लिए यूआईडीएआई कौन सी सुविधा देती है? वीआईडी, वर्चुअल आईडी, लॉक ऑनलाइन, अनलॉक आधार, मार्कट आधार, उपरोक्त सभी। किसी भी आधार केंद्र पर ऑपरेटर के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 10वीं, 12वीं, स्नातक, 8वीं, 12वीं। आधार कार्ड पर क्यूआर कोड में क्या रहता है? आधार नंबर, बायोमेट्रिक जानकारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। मास्केट आधार क्या होता है? जिसमें पूरा नंबर छिपा रहता है, जिसमें केवल अंतिम 4 अंक दिखते हैं। जो अवैध होता है, जो अस्थायी होता है, जिसमें केवल अंतिम 4 अंक दिखते हैं। आधार का उपयोग किस काम में नहीं होता है? पहचान में, बैंक खाता खोलने में, परीक्षा प्रवेश पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में अनिवार्य है। यूआईडीएआई कॉन्टैक्ट सेंटर नाम क्या है? 1800-300-1947, 1800-200, 1947, 100, अपना बी नंबर 1947। आधार अपडेट में कौन सी जानकारी बदली नहीं सकती है? नाम, जन्म तिथि, फोटो, आधार नंबर। ई केवाईसी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नॉन योर कस्टमर, ईसी नॉन योर कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिक की योर कार्ड, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। एयू का पूरा नाम क्या है? आधार यूज़र एजेंसी है, एथेंटिक यूज़र एजेंसी, आधार यूटिलिटी एप्लीकेशन, एथॉराइड यूज़र एजेंसी, बी नंबर। तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। मैं डेली अपलोड करूँगा वीडियो। टाइम है मेरा वीडियो अपलोड करने का 5 बजे शाम को है। तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, स्टडी चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं डीआरए डेबिट रिकवरी, बैंकिंग का ऋण से संबंधित। बैंक द्वारा दिए गए ऋण के वसूलने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? बैंक मैनेजर, ऋण अधिकारी, रिकवरी एजेंट, कैशियर, रिकवरी एजेंट के पास। डीआरए परीक्षा किस संस्था द्वारा नियंत्रित की जाती है?
NABARD द्वारा, RBI और BF द्वारा, SEBI द्वारा, IRDI द्वारा। अपना आंसर है B, RBI और BF द्वारा। NPA का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेशनल पेमेंट अथॉरिटी, नॉन पेमेंट अकाउंट, न्यू पॉलिसी अरेंजमेंट। अपना आंसर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यदि किसी खाते में 90 दिन तक किस्त ब्याज जमा हो तो वह कहलाता है लॉस असेस्ट, स्टैंडर्ड असेस्ट, NPA, ओवरड्राफ्ट। NPA कहलाता है। RBI के अनुसार किस ऋण के सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है? 90 दिन से 12 माह तक का NPA, 12 माह से अधिक का NPA, पूरी तरह वसूली योग्य ऋण। उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 दिन से 12 माह तक का NPA। ग्राहक अधिकारी एवं KYC का पूरा नाम क्या है? नॉन योर कस्टमर कीप योर कैश, नॉन योर कंपनी कीप योर क्रेडिट, नॉन योर कस्टमर। करेक्ट आंसर। ग्राहक से वसूली करते समय एजेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? डराना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया, सम्मानपूर्वक बातचीत करना चाहिए, धमकी देना चाहिए। सम्मानपूर्वक बातचीत करना चाहिए। यदि ग्राहक ऋण चुकाने में असमर्थ है तो बैंक कौन सा विकल्प दे सकता है? सेटलमेंट, रिसेटलिंग, वन टाइम सेटलमेंट, उपरोक्त सभी। रिकवरी एजेंट को किस आचार संहिता का पालन करना होता है? बैंक की आचार संहिता, RBI का फेयर प्रैक्टिस कोड, SEBI कोड, BF कोड, RBI का फेयर प्रैक्टिस कोड। रिकवरी एजेंट ग्राहक से वसूली के लिए किस समय कॉल कर सकता है? सुबह 7 से 9 बजे, रात 12 बजे, कभी नहीं, केवल कार्य दिवसों में, सुबह से 7, रात 9 बजे तक। सरफेसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1991, 2002 में, 2000 में, 2005 में, 2002 में। सरफेसी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीमा वसूली, बीमा कोर्ट मदद की संपत्ति वसूली, शेयर मार्केट नियंत्रण, टैक्सी वसूली, बिना कोर्ट की मदद से संपत्ति की वसूली। DRT का पूरा नाम क्या है? डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेबिट रिसोर्स ट्रेनिंग, डायरेक्ट रिकवरी ट्रस्ट, डेबिट रिलीफ टर्म, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। बैंक ऋण वसूली के लिए किस अधिनियम का उपयोग करते हैं? सरफेसी एक्ट 2002, DRT एक्ट 1993, दोनों, कोई नहीं, दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि रिकवरी एजेंट बदसुल्की करता है तो ग्राहक का शिकायत कर सकता है पुलिस स्टेशन, बैंक, RBI, ओम्बुड्समैन। उपरोक्त सभी। DRA करण प्रणाली। रिकवरी एजेंट को किस संस्था से प्रमाण पत्र लेना होता है? RDAI, BF, NBARD, SEBI, BF। रिकवरी एजेंट का मुख्य कार्य क्या है? बैंक प्रचार, ग्राहक से ऋण वसूली, बीमा बेचना, RBI नियम, ग्राहक से वसूली। करेक्ट आंसर। एजेंट ग्राहक से बातचीत करते समय किस उपयोग करें? ग्राहक की समझ में आने वाली भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, ग्राहक को समझाने वाली भाषा। रिकवरी एजेंट की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 50 घंटे 10 दिन, 100 घंटे 20 दिन, 25 घंटे 5 दिन, 200 घंटे 30 दिन, 50 घंटे 10 दिन। रिकवरी एजेंट का लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, आजीवन, 3 वर्ष। रिकवरी एजेंट को ग्राहक से मुलाकात किस समय करनी चाहिए? सुबह 7 से 9 बजे तक, केवल रविवार को, कभी नहीं, रात 10 बजे के बाद, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। DRA को ग्राहक का साथ व्यवहार करते समय कैसा होना चाहिए? धमकी भरा, शिष्ट और पेशेवर, अपमानजनक, गुस्से, शिष्ट, पेशेवर। रिकवरी एजेंट को किस प्रकार की पहचान साथ रखनी चाहिए? आधार कार्ड, बैंक द्वारा जारी कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक द्वारा जारी कार्ड।